जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 880 पोस्ट पर निकाली है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो पहले आपको ये जानने को मिलेगा कि जो आपकी वैकेंसी है वो कितनी है, एज लिमिट आपकी क्या है और जो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे वो कब से लेकर के कब तक भर पाएंगे, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। इसी के साथ में आप जानेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है और वो जो वैकेंसी निकाली है वो किस कैटेगरी के अंदर कितनी है, ये सब जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। जैसे कि लेबोरेटरी अटेंडेंट पर अप्लाई करने के लिए यहां पर आपसे हाई स्कूल यानी कि 10वीं पास की योग्यता मांगी है। पियून की पोस्ट पर भी आपसे सिंपली 5वीं पास की योग्यता मांगी है। वॉचमैन पर भी 5वीं पास अप्लाई कर पाएंगे और स्वीपर की पोस्ट पर भी 5वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। कौन सी पोस्ट पर आपको क्या सैलरी मिलेगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से कोई फीस नहीं ली जा रही है। सिलेक्शन आपका कैसे होगा उसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए तो आप कैसे भरेंगे अब आप वो जान लीजिए। तो इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। यहां पर आने के बाद में आप आपका जो नाम है वो एंटर करेंगे, फिर जो नंबर आप यहां पर आपका रजिस्टर करना चाहते हैं वो नंबर आप यहां पर फिल करेंगे और इसके बाद में आपको सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहां पर डाल दीजिए और वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर आपको कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि यहां पर आपको एक पासवर्ड बनाना है, उस पासवर्ड को आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और फिर आप सबमिट पर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो जाएगा और कंफर्म होने के बाद में आपके सामने लॉगिन का पेज ये वाला आएगा। अब आप यहां पर वो नंबर डालिए जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहां पर फिल करेंगे और लॉगिन करे के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको बोला है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्देशों के लिए यहां क्लिक करें और अगर आपने उनको निर्देशों को पढ़ लिया है तो फिर आप यहां पर टिक कीजिए और इसके ऊपर टिक करने के बाद में अब आपके सामने ये जानकारी आ चुकी है। तो अब आप यहां पर जो आपका प्रथम नाम है यानी कि फर्स्ट नेम है वो नाम आप यहां पर हिंदी के अंदर लिखेंगे। ये नाम आपको हिंदी के अंदर लिखना है, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं, देख सकते हैं आप हिंदी के अंदर नाम आ चुका है अपने आप में। तो आप यहां पर फर्स्ट नेम हिंदी में लिखिए, फिर आपका जो मिडिल नेम है मध्य नेम है वो यहां पर डालिए, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे, तो जो भी लास्ट नेम है आपका वो आप यहां पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद फिर आपको यहां पर बोला है प्रथम नाम अंग्रेजी में, तो आपको आपका फर्स्ट नेम सेम वे में अंग्रेजी के अंदर लिखना है और फिर मिडिल नेम और इसके बाद में जो भी आपका लास्ट नेम है वो भी आपको यहां पर एंटर करना है। तो इस तरह से आपको एंटर कर देना है। देन गाइज यहां पर नीचे आप आइए और यहां पर बोला है कि पिता पति का नाम हिंदी में, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको पति का नाम देना है हिंदी में, नहीं तो आप आपके पिता का नाम हिंदी में एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर इंग्लिश में एंटर करेंगे। सेम वे में आपकी माता जी का नाम पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। फिर नीचे यहाँ पर आता है अपलोड फोटो का सेक्शन, तो यहाँ पर आपको जो फोटो अपलोड करना है उसका साइज 50 KB से कम ही हो और फॉर्मेट JPG या फिर PNG का होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी फोटो फाइल है आपकी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से ओपन करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो एक रैंडम फाइल सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ पर आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। अब आपको आपका साइन अपलोड करना है, साइन का साइज 40 KB से कम होना चाहिए। तो साइन की फाइल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर है वर्तमान पता, तो आपका राज्य यहाँ पर छत्तीसगढ़ है क्योंकि छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर इसके बाद में आपका जिला कौन सा है वो जिला आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पता आपका पूरा क्या है एग्जैक्ट पता वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। फिर आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। नीचे कि क्या आपका वर्तमान पता और जो स्थायी पता है क्या वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। अगर एक ही है दोनों तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना स्थायी पता यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद नीचे है
क्या आप शासकीय सेवा में हैं? अगर है तो आप इसके ऊपर टिक कीजिएगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आप यहाँ पर टिक कीजिएगा, नहीं तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना है। अब आती है जाति संवर्ग, तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी इनमें से कौन सी कास्ट है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है बेसिकली वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी। एंड जैसे कि यहाँ पर मैंने ये इस कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, तो फिर आता है वैवाहिक स्थिति, विवाहित है या फिर अविवाहित, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। फिर आपका जेंडर क्या है, महिला, पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर, जो भी है वो ये आप सिलेक्ट कीजिए। अब आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको पहले आपका डे नहीं बल्कि आपका मंथ देना है, फिर आपको यहाँ पर डे और उसके बाद में ईयर। तो आप यहाँ पर ऐसे भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो ईयर है पहले आपको वो सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आप आपका ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर नीचे आती है आपके सामने इफ SC ST OBC। अगर आप SC ST OBC है तो फिर आपको यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी भी देनी है। तो आप प्रमाण पत्र क्रमांक के अंदर जो आपका प्रमाण पत्र का नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड इसके अलावा प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिला का नाम, किस जिले से आपका ये प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर किसके द्वारा ये जारी किया गया है, बेसिकली ये जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है ये CO, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होते हैं। तो इनमें से कौन सी पोस्ट के द्वारा अधिकारी द्वारा ये जारी हुआ है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। कब ये जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल ID एंटर करेंगे। एंड देन फिर यहाँ पर नीचे आता है क्या आप शारीरिक रूप से असक्षम यानी कि PH दिव्यांग है। अगर है तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर हम नहीं कर देते हैं। फिर आता है पद हेतु आवेदन, तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक, जिसमें कि बोला है 10th मार्कशीट अपलोड करें जिसका साइज PDF होना चाहिए और 300 KB से कम हो। तो अगर आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं आप इसको टिक कर दीजिए और यहाँ पर जो आपकी मार्कशीट है वो आप अपलोड कर दीजिए। फिर अगर आप भ्रत्य चौकीदार या स्वीपर पर अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर 5वीं पास की योग्यता मांगिए, आप इसको टिक कर दीजिए और जो 5वीं की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। जो भी आपकी मार्कशीट है, आपका रिजल्ट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर आते सिलेक्ट प्रायोरिटी, आप किसको क्या प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप भ्रत्य को पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यानी कि अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे पहली प्रेफरेंस ये वाली पोस्ट की मिले, तो वो आप यहाँ पर ऐसे 1 लिखेंगे। अगर आपको चौकीदार को सेकंड प्रेफरेंस देनी है या फिर तीसरी देनी है तो आप इसको 3 सेलेक्ट कर लेंगे। स्वीपर को आपको दूसरी देनी है तो आप इसको 2 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको बाकी पोस्ट को नहीं देनी है तो आप उसमें 0 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता जिला, यानी कि कहाँ पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ सवाल है, जैसे कि क्या आवेदक को कभी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए सम्मानित किया गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नहीं करना है। बेसिकली ये सवाल आपको पढ़ने हैं, इनमें से जो सवाल आपके ऊपर लागू है उसमें आपको हाँ करना है और जो लागू नहीं है उसमें आपको नहीं रहने देना है। जैसे कि सवाल है कि आप भारतीय मूल के रूप में प्रमाणित है, तो अगर है तो आप हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। क्या आप अलग या विधवा है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं करना है। क्या आपको किसी प्राधिकारी संस्था द्वारा परीक्षा चयन से बाहर रखा गया है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या आपको किसी भी आपराधिक मामले में दोषी घोषित किया गया है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। तो इस तरह से गाइज आप इन सभी सवालों का आंसर कर देंगे और फिर आप यहाँ पर टिक कीजिएगा। टिक करने के बाद में आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने इसके अंदर भरी है फॉर्म में वो सभी चेक कर लेंगे और फिर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उस तरह से सबमिट हो जाएगा और आपके सामने ये जानकारी इस तरह से आ जाएगी। अभी आप यहाँ पर प्रिंट के सेक्शन पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में आपको इसको प्रिंट करा लेना है। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग CG हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म फिल करना है। कहीं पर अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है जानकारी को समझने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे तो आपसे वो अपडेट मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।